हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन रिवीजन सीरीज। आज हम लोग बात करने वाले हैं एल्डिहाइड के सारे रिएक्शन का। बोर्ड में आप देख रहे होंगे इथेनल यानी कि एसिटल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बना हुआ है और खूब सारा रिएजेंट लिखा हुआ है जिसके थ्रू प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। और मोटा मोटी जितना भी रिएक्शंस हम लोग को पढ़ना है इस पर्टिकुलर कंपाउंड का, इथेनल का, एल्डिहाइड का, वो सारा रिएजेंट यहां पर लिखा हुआ है। तो पहले एक काम करो, एज अ पॉइंट ऑफ रिवीजन आप सारा प्रोडक्ट अपने से लिख लो। जो लिख पा रहे हो सही है, जो नहीं लिख पा रहे हो कोई बात नहीं, हम तो सारा सॉल्यूशन देंगे अभी। और उसके बाद फिर आप चेक करो कि वीडियो को एक बार पॉज कर लेना, सारा आंसर लिख लो और फिर चेक करो कि आपका कितना आंसर सही कितना गलत हुआ, और जो नहीं बना पाए उसका क्या सही आंसर क्या है। सारा एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को बताएंगे जिससे कि कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रोडक्ट को देखना। ए से शुरू करते हैं, ठीक है। पहला रिएजेंट जो आप लोगों को दिख रहा है वो है ZnHgHCl। इस रिएक्शन का नाम है क्लीमेंशन रिडक्शन। और इससे होता क्या है, इससे एल्डिहाइड या कीटोन से सीधे बनता है अल्केन, ठीक है। कार्बन का संख्या में कोई चेंज नहीं होगा। यहां पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन का अल्केन यहां पे आप बना दो तो ए बन जाएगा CH3 बॉन्ड CH3, ठीक है। रिएक्शन का नाम क्या है? रिएक्शन का नाम है क्लीमेंशन रिडक्शन। रिएजेंट ध्यान रखना ZnHg एमेलगम है प्लस HCl। नेक्स्ट रिएजेंट है NH2NH2OH माइनस, यानी कि हाइड्रोजन के साथ OH- बेस डाल दिया गया है। इस रिएक्शन का नाम है वुल्फ-किर्शनर रिडक्शन, ठीक है। और ये भी सेम प्रोडक्ट बनाएगा, मतलब कि ये भी एल्डिहाइड या कीटोन को किसमें कन्वर्ट करता है? अल्केन में। सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और यहां पर CH3 बॉन्ड CH3। तो इन दोनों रिएक्शन में एक्चुअली डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस है सिर्फ मीडियम का। जैसे कि आप देखो क्लीमेंशन रिडक्शन जो है उसमें एसिडिक मीडियम है HCl, और वुल्फ-किर्शनर रिडक्शन जो है उसमें मीडियम है बेसिक OH-। अदरवाइज दोनों का प्रोडक्ट सेम है, ठीक है। नेक्स्ट रिएजेंट है LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है और वो एल्डिहाइड को और कीटोन को रिड्यूस करेगा किसमें? अल्कोहल में, ठीक है। सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन नहीं, एल्डिहाइड को, कीटोन को, कार्बोक्सिलिक एसिड को, एसिड हैलाइड को, एस्टर को, सबको अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। तो ये 2 कार्बन का अल्कोहल यहां पे बना दिए तो यहां पे बन जाएगा CH3CH2OH। ये अल्कोहल सेम कार्बन के साथ। ऊपर वाला भी रिडक्शन है, नीचे वाला भी रिडक्शन है, बट प्रोडक्ट अलग अलग है। NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये भी एल्डिहाइड और कीटोन को किसमें कन्वर्ट करता है? अल्कोहल में। तो यहां पर प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH2OH। ध्यान देना, LiAlH4 और NaBH4 दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है और दोनों हाइड्राइड है बेसिकली, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है। तो हाइड्राइड आयन जो इसमें अटैच्ड है वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है, लेकिन इन दोनों में LiAlH4 बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ध्यान रहेगा। हाँ, ये अलग बात है कि आपका एल्डिहाइड एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है तो वो LiAlH4 और NaBH4 दोनों के साथ रिडक्शन करके अल्कोहल बनाएगा। बट आगे चल करके हम लोग देखेंगे कि जरूरी नहीं है कि जो कंपाउंड जिस कंपाउंड को LiAlH4 रिड्यूस करे उसको NaBH4 रिड्यूस करेगा ही करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। बिकॉज इन दोनों में ज्यादा बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? तो वो LiAlH4 है, ठीक है। तो आगे हम लोग जब कार्बोक्सिलिक एसिड का बात करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि भाई इन दोनों को डालने से प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस आ रहा है। ध्यान रखना, एल्डिहाइड और कीटोन में कोई डिफरेंस नहीं, दोनों में क्या बनेगा? अल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट है रेड फास्फोरस प्लस HI, बहुत ही शानदार रिड्यूसिंग एजेंट है। मेरे को लगता है कि पूरे ऑर्गेनिक में सबसे शानदार रिड्यूसिंग एजेंट है, और वो इस एल्डिहाइड को सीधे कहां पहुंचा देगा? अल्केन में। सेम कार्बन CH3 बॉन्ड CH3 अल्केन में पहुंचा दे रहा है, ठीक है। रेड फास्फोरस प्लस HI इतना शानदार रिड्यूसिंग एजेंट है कि सिर्फ इस एल्डिहाइड को नहीं, एल्डिहाइड को, कीटोन को, अल्कोहल को, कार्बोक्सिलिक एसिड को, एसिड हैलाइड को, ईस्टर को, एनहाइड्राइड को, कुछ भी दे दो, सबको सीधे कहां पहुंचाएगा? अल्केन में, ठीक है। नेक्स्ट जो F है, इसमें जो आप कंपाउंड डालें CH2 डबल बॉन्ड PPH3, इस रिएक्शन का नाम होता है विटिग रिएक्शन, WITTIG, विटिग रिएक्शन, ठीक है। क्या करते हैं इसमें हम लोग? सीधे प्रोडक्ट क्या लिखना है वो ध्यान रखो। ये O जो यहां पे आप लोग को दिख रहा है ऑक्सीजन, उसको हटा दो, उसको हटा दो, और उसके जगह ये जो डबल बॉन्ड में ये वाला ग्रुप दिख रहा है CH2, उसको अटैच कर दो। तो उसको अटैच करने से F क्या बन जाएगा? तो ये देखो CH3 बॉन्ड CH, ये तो पहले से था CH3 बॉन्ड CH, ये था। और ये डबल बॉन्ड O की जगह क्या लिख दोगे? डबल बॉन्ड CH2। तो यहां पे लिख देंगे हम डबल बॉन्ड CH2, बन गया अल्कीन, ये बना अल्कीन, ठीक है। इस रिएक्शन का नाम क्या है? विटिग रिएक्शन। अच्छा, एक चीज और इसमें हम एड ऑन बताना चाहेंगे। मान लो ऐसा रहता कंपाउंड,
CH3 C डबल बॉन्ड O और H एल्डिहाइड है। और विटिक रिएजेंट जो आया था उसमें जहां पे हम लोग यहां पर CH2 लिखे हुए हैं ना, CH2, उसमें ऐसा भी रह सकता है, मान लो ऐसा रहता CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड PPH3। ध्यान रखना कार्बन के साथ डबल बॉन्ड PPH3 दिख जाए आप लोगों को फास्फोरस ट्राइफिनाइल, तो समझना विटिक रिएक्शन होने वाला है। तो यहां पर क्या करोगे, फिर से इस O को हटाएंगे और ये वाला कार्बन जो डबल बॉन्ड है तोड़ेंगे और ये कार्बन को यहां पे अटैच कर देंगे, तो ये पूरा ग्रुप अटैच हो गया ना। तो यहां पर प्रोडक्ट क्या बना, CH3 CH है और डबल बॉन्ड में लगा दो ये वाला कार्बन को, तो यहां पे हो गया CH सिंगल बॉन्ड और यहां पर CH3, ये प्रोडक्ट बना। ठीक है, तो यहां पर कुछ भी R लगा हुआ हो सकता है, यहां पे H लगा हुआ हो सकता है। आपको करना क्या है, O को हटाना है और ये वाले पूरे पार्ट को उस डबल बॉन्ड से अटैच कर देना है। ठीक है, इस रिएक्शन को बोलेंगे विटिक रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है PCl3 PCl5 या SOCl2, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड या फिर थायोनिल क्लोराइड, कुछ भी रहेगा। यहां क्या करो, इस O को उड़ाओ, यहां डबल बॉन्ड है, उसको डबल बॉन्ड को हटा के दो सिंगल बॉन्ड कर दो और दोनों सिंगल बॉन्ड में लगा दो Cl क्लोरीन। तो यहां पर क्या बन गया, ये बना CH3 CH और दो सिंगल बॉन्ड में बन गया क्लोरीन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलेंगे जेम डाइक्लोराइड। जेम डाइक्लोराइड, जेम डाइक्लोराइड का मतलब एक ही कार्बन में दो Cl हो। एक और होता है विक डाइक्लोराइड, बगल बगल वाले कार्बन में Cl, यहां पे एक Cl होता है, यहां पे एक Cl, तो क्या बोलते हैं विक डाइक्लोराइड। और इसको क्या बोलेंगे, जेम डाइक्लोराइड, अगर सेम कार्बन में दो Cl है तो। उसी तरीके से अगर सेम कार्बन में दो OH रहता तो उसको बोलते हैं जेम डायोल। तो जेम का मतलब समझ गए कि सेम कार्बन पे दो ग्रुप लगा हुआ है, दिस कॉल्ड जेम डाइक्लोराइड। फुल फॉर्म इज जेमिनल। ठीक है, जैसे बगल बगल वाले को क्या बोलते हैं हम, विक, विक का फुल फॉर्म होता है विसिनल, तो इसका फुल फॉर्म है जेमिनल, शॉर्ट में जेम डाइक्लोराइड। ठीक है, ये प्रोडक्ट बन गया। आगे बढ़ते हैं, इसको देखिए, इस एल्डिहाइड में आप डाल दिए OH माइनस के साथ हीट कर दिए इसको। इस रिएक्शन का नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन से नहीं, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही बात कर लो तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन। क्या प्रोडक्ट से बनेगा, ध्यान देना, हम थोड़ा अलग से बता देते हैं। जैसे ये एल्डिहाइड आप लेकर के आए, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां पे H और एरो में आपको लिखा हुआ मिल गया OH माइनस हीट। ध्यान रखना, एल्डोल कंडेंसेशन के लिए कंडीशन क्या है, पहला तो रिएजेंट याद रखना OH माइनस हीट, दूसरा कंडीशन एल्डिहाइड या कीटोन में अल्फा H होना जरूरी है। अल्फा H का मतलब क्या होता है, तो ये कार्बोनिल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप, इस कार्बोनिल ग्रुप, इसके बगल वाले कार्बन पे कम से कम एक H होना चाहिए, यहां तो तीन तीन है, इसके बगल वाले कार्बन में अगर एक भी H हुआ तो वो एल्डोल कंडेंसेशन दे सकता है। ठीक है, तो इसमें ना इसका दो इक्विवेलेंट आ जाता है। कैसे प्रोडक्ट बनेगा देखो, तो इसमें एक काम करो, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने का तरीका बता रहे हैं, मैकेनिज्म नहीं बता रहे हैं अभी हम। CH3 CH, ये CH लिख दिए और डबल बॉन्ड O को ऐसे लिख दो। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा इक्विवेलेंट जो है, दूसरा वाला, उसमें क्या करो, ये जो अल्फा H है ना, तो दो अल्फा H को अलग से ऐसे लिख दो, जैसे ऐसे है CH H H C डबल बॉन्ड OH। आ रहा है समझ में क्या किए, C डबल बॉन्ड OH उधर साइड है और यहां पे कार्बन में जो तीन अल्फा H उसका दो अल्फा H ऐसे बाहर निकाल दो। ठीक है, एक का O बाहर निकालो और दो का H बाहर निकालो। ठीक है, और ये दो, ये पूरा मिला करके इसमें से H2O उड़ा दो, माइनस H2O, डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, माइनस H2O। तो क्या प्रोडक्ट बना यहां से, तो CH3 CH, ये तो CH है ही, यहां पे डबल बॉन्ड उड़ गया, ये डबल बॉन्ड से जोड़ दो इस कार्बन को, तो यहां पे डबल बॉन्ड, अब यहां से CH और उधर C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, देखो ये प्रोडक्ट बनेगा। ये क्लियर हो गया है कैसे करोगे कभी भी एल्डोल कंडेंसेशन। पहला चीज, एल्डोल कंडेंसेशन कौन देगा, एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास अल्फा H होना चाहिए। अल्फा H नहीं होगा, एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। कैसे बनेगा प्रोडक्ट, तो एक इक्विवेलेंट का ऑक्सीजन को आगे करो और दूसरे इक्विवेलेंट के दो अल्फा H को आगे करो और पूरा मिला करके H2O निकाल दो। यहां पे एक प्रोडक्ट बनेगा जिसका नाम होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब एल्डिहाइड या कीटोन, तो यहां पे एल्डिहाइड तो हो गया कार्बोनिल, और कार्बोनिल क्या, ये कार्बन है, इसके बगल वाला कार्बन को बोलेंगे अल्फा, उसके बगल वाले कार्बन को बोलेंगे बीटा। तो अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड है यानी कि अनसैचुरेशन है, तो इसका नाम क्या हो गया, अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड इज द प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। तो यहां जो है, यहां तो वापस से क्या बनाएंगे H, दिस इज H।
दिस इज H। ठीक है, गेस क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। तो अब इधर ऊपर से शुरू करते हैं फिर से। लेट्स सी, आई को देखते हैं। आई का रिएजेंट क्या है? I2 प्लस NaOH। ये रिएजेंट का मतलब हम लोग से पूछा जा रहा है आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। आयोडोफॉर्म टेस्ट अगर आपसे पूछेगा तो रिएजेंट क्या रहेगा? या तो I2 प्लस NaOH, NaOH में OH माइनस भी रहेगा, चलेगा। I2 प्लस OH माइनस, या फिर ये भी लिखा हुआ हो सकता है NaOI, सोडियम हाइपोआयोडाइट। ठीक है, दोनों में से कोई भी रिएजेंट चलेगा, ध्यान रखना। I2 प्लस NaOH एज रिएजेंट आयोडोफॉर्म टेस्ट, और NaOI एज रिएजेंट आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, कौन देता है आयोडोफॉर्म टेस्ट? एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें कार्बोनिल ग्रुप जो है C डबल बॉन्ड हो, उससे जुड़ा हुआ रहे CH3 ग्रुप। सिर्फ अल्फा H नहीं, एल्डोल में हमको सिर्फ अल्फा H चाहिए था, यहां पे क्या चाहिए? उससे जुड़ा होना चाहिए CH3, पूरा का पूरा CH3। जैसे अगर मान लो ये वाला एल्डिहाइड आया था CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, तो ये वाला एल्डिहाइड आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि ये कार्बोनिल ग्रुप जो है C डबल बॉन्ड हो, उसके बगल वाले कार्बन में CH3 नहीं, ये CH3 नहीं, यहां CH2 है, उसके बगल में CH3 होना चाहिए, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। कौन देगा? तो अभी जो हम लोग इसके पहले बनाए हुए थे इथेनॉल, ये दे देगा, बिकॉज C डबल बॉन्ड हो के बगल में CH3, तो दे देगा। ठीक है, अगर आप एक कीटोन बना देते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, तो इस कीटोन में दोनों तरफ अल्काइल में देखो तो एक तरफ तो CH3 दिख रहा है, तो ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा, ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, ये नहीं दे पाएगा। और अगर मान लीजिए ऐसा एक कीटोन दे दिए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहां पे मान लो एक फिनाइल रिंग लगा दिए, तो ये नहीं दे पाएगा, बिकॉज इस तरह तो CH3 है नहीं, यहां पर भी CH2 हो गया, तो ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, तो आते ये वाला कंपाउंड तो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट का प्रोडक्ट क्या होता है? देखो ध्यान दो, ये जो CH3 ग्रुप आप लोगों को दिख रहा है ना, ये CH3, ये इस आयोडोफॉर्म टेस्ट में I में बना देता है CHI3। ध्यान दो, ये CHI3 जो बनता है, ये कौन सा कार्बन है? तो अगर इस कार्बन में हम लगा दें स्टार मार्क, तो वही कार्बन, ये स्टार मार्क वाला कार्बन है जो कि CHI3 बनता है, और यही CHI3 आयोडोफॉर्म कहलाता है। CHI3 इज फॉर्मूला ऑफ आयोडोफॉर्म टेस्ट। क्यों बोल रहे हैं? आप देखो नीचे की तरफ एरो दिए हुए हैं, ये ना येलो कलर का PPT होता है, येलो PPT। अब भाई कुछ अगर दिख गया अलग सा रंग, तो टेस्ट के ऐसा उसको यूज कर सकते हैं। तो येलो कलर का PPT यहां पर बनेगा CHI3। ध्यान देना, कौन देगा आयोडोफॉर्म? आप लोग क्लियर है? ठीक है, और आयोडोफॉर्म का प्रोडक्ट में ये आयोडोफॉर्म है CHI3 जो फॉर्म करेगा, और उसका कलर है येलो कलर का प्रेसिपिटेट है वो। ठीक है, अच्छा एक और बात, आयोडोफॉर्म टेस्ट में आप बोले चलो CHI3 तो बन गया, ये वाला कार्बन तो CHI3 बन करके निकल गया, लेकिन ये वाला पार्ट क्या बनाएगा? तो ये CHI3 बन के निकल गया, ये बॉन्ड में लगा दो O माइनस, OH नहीं, पहले OH बनता है, लेकिन बेसिक मीडियम है ना OH माइनस, उसका H+ निकाल लेता है। तो CHI3 के साथ क्या बनेगा? H C डबल बॉन्ड O माइनस, O माइनस भी लिख सकते हैं, या O माइनस यहां बगल में Na+, सोडियम फॉर्मेट बोलते हैं इसको। ठीक है, ये प्रोडक्ट बन जाएगा, कोई भी ग्रुप रहे, ये वाला CH3 हट जाएगा, CHI3 बन जाएगा, और यहां पे O माइनस लगा दो, तो उसका प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, डन है। आई हो गया। J, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ग्रिग्नार्ड का अलग से आप लोगों को हम रैपिड रिवीजन सीरीज में रिएक्शन पूरा करवाए हुए हैं, बहुत सिंपल सा है। जब ग्रिग्नार्ड आप डालते हैं ना एल्डिहाइड कीटोन में, तो क्या होता है? ये वाला डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड टूट जाता है। ठीक है, और ये O के साथ लग जाता है H, वहीं H2O वाला H, और इस कार्बन में लग जाता है ये ग्रिग्नार्ड का अल्काइल, जो भी अल्काइल यहां पे रहेगा वो लग जाएगा, तो यहां पे लग जाएगा CH3। ठीक है, तो यहां पे क्या बना? खैर वो हम हटा देते हैं, हाँ क्लियर है। यहां पे क्या बनेगा? J में बन जाएगा CH3C, और उस C में यहां पे लग गया बाबू OH, और एक लग गया CH3। ये CH3 कौन सा CH3 है? तो ये ग्रिग्नार्ड वाला CH3 है, और यहां जो H लगा हुआ है वो। तो एक चीज ध्यान देना, अगर आपको एल्डिहाइड से कभी बनाना है, मान लीजिए एल्कोहल, एल्डिहाइड या कीटोन से बनाना है एल्कोहल, और कार्बन का संख्या सेम रखना है, तो वैसे केस में आप LiLH4 या NaBH4 यूज करो, सेम नंबर ऑफ कार्बन के साथ एल्कोहल बन जाएगा। लेकिन अगर आपको कार्बन का संख्या को बढ़ाना है, तो फिर आप ग्रिग्नार्ड का इस्तेमाल करो। देखो यहां पे एल्कोहल बन रहा है, लेकिन कार्बन का संख्या बढ़ गया, बिकॉज ग्रिग्नार्ड का CH3 उसमें लग गया। ठीक है, डन है। आगे बढ़ते हैं। K, NH2OH, हाइड्रोक्सिल अमीन बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्सिल अमीन। तो
N का कोई भी कंपाउंड आपको दिख जाए, जैसे यहां पे NH2 है, यहां पे OH है, OH या कुछ भी लगा हुआ रहे, ठीक है, यहां पे देखो ध्यान दो, मान लीजिए ऐसा है CH3C डबल बॉन्ड OH, ऐसे एल्डिहाइड, और यहां पे हम लिख दिए NH2 और यहां पे लिख दिए G कोई भी ग्रुप, G कोई भी ग्रुप, जैसे इस केस में वो G क्या है, OH, कुछ और भी हो सकता है, कुछ भी और, NH2 हो सकता है एक और, OH हो सकता है, फिनाइल लगा हुआ हो सकता है, कुछ भी लगा हुआ हो सकता है, ठीक है, CH3 लगा हुआ हो सकता है, ठीक है, अल्काइल। तो यहां पर आपको क्या करना है, ऐसा कोई भी कंपाउंड आ जाए, ये एल्डिहाइड का फिर से आप ऑक्सीजन को आगे कर दो, और ये NH2 का 2 हाइड्रोजन को आगे कर दो, 2 हाइड्रोजन को आगे कर दो, ऐसा है, ठीक है, और इसमें से H2O उड़ा दो, इसमें से उड़ा दीजिए H2O। जैसे H2 उड़ा है, ये वाला क्या बन गया, ये बना CH3CH डबल बॉन्ड N और यहां पे लग गया G। सिंपल है, O हटा दो, N का दोनों H हटा दो, डबल बॉन्ड से N को कनेक्ट कर दो। तो ऐसा करने से ये K का प्रोडक्ट कैसा बनेगा, इधर बना रहे K का प्रोडक्ट, थोड़ा सा और शिफ्ट कर देते हैं, देखिए K बनेगा CH3, वो वाला CH3 बॉन्ड लगा हुआ है CH, और डबल बॉन्ड आप लगा देंगे किसके साथ, इस N के साथ, दोनों H हटा दिए, N के साथ लगा दिए N, और यहां पे OH जो पहले से था G जो हम लोग पढ़े थे, यहां पे लगा दिए। इस कंपाउंड का नाम होता है ऑक्साइम, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है ऑक्साइम, इसका रिएक्शंस भी आता है एग्जाम में। ऑक्साइम किसको बोलते हैं, C डबल बॉन्ड N OH, कहीं दिख जाए तो उसको बोलेंगे हम लोग ऑक्साइम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, AgNH, यहां थोड़ा सा इसको करेक्ट करेंगे, जस्ट अ मिनट, इसमें हम लिखेंगे राइट NH3 होल 2, ठीक है, AgNH3 होल 2 प्लस अमोनियाकल सिल्वर आयन इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस, दिस इज कॉल्ड टॉलेंस रिएजेंट। इसका नाम क्या होता है, इस रिएजेंट का नाम यहां पे लिख देते हैं, दिस इज कॉल्ड टॉलेंस रिएजेंट। ये टॉलेंस रिएजेंट है, कौन, AgNH3 होल 2 प्लस OH माइनस अमोनिकल सिल्वर आयन इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस इज टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस टेस्ट एल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता है, तो यहां एल्डिहाइड है, टॉलेंस टेस्ट देगा, क्या बनेगा यहां पे L में, ध्यान देना, L में क्या बनेगा, सबसे पहले Ag बना दो, विच इज सिल्वर मिरर, टेस्ट ट्यूब के वॉल में सिल्वर कलर का मिरर बन जाता है, इसलिए इस टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। तो एल्डिहाइड को अगर आप टॉलेंस रिएजेंट से ट्रीट करेंगे, सिल्वर मिरर बन जाएगा, और साथ में क्या बनेगा, वो एल्डिहाइड ना ऑक्सीडाइज कर जाता है, CH3C डबल बॉन्ड O माइनस, पहले कार्बोक्सिलिक बनता है, लेकिन क्योंकि बेसिक मीडियम है OH माइनस, तो उसका H+ निकाल लेगा कार्बोक्सिलिक का, और साथ में ये एसीटेट आयन यहां पे बन जाएगा। सिंपल है, CH3C डबल बॉन्ड O माइनस लगा दो, और Ag इस टॉलेंस रिएजेंट में से रिड्यूस करके सिंपल मेटालिक सिल्वर में कन्वर्ट करता है, जो कि टेस्ट ट्यूब के वॉल्स में सिल्वर का मिरर बना देता है, तो इसको बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। एल्डिहाइड देगा, कीटोन नहीं देगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, CH3OH अल्कोहल से अगर रिएक्ट करोगे, दो रिएक्शन आपको दिख रहा है M और N, यहां पे हम बनाएंगे अलग से M और N, ठीक है, M और N। तो M में आप देखो सिर्फ आपको ये अल्कोहल CH3OH से रिएक्ट कर रहा है, बट N में क्या कर रहा है, अल्कोहल के साथ डाल दे रहा है H+, ठीक है। अल्कोहल का जो रैपिड रिवीजन सीरीज वाला पूरा वीडियो है, उसमें आप लोग को ये रिएक्शन मिलेगा। इन एब्सेंस ऑफ H+, दिस एल्डिहाइड विल फॉर्म हेमीएसिटल। कैसा बनेगा हेमीएसिटल, बहुत सिंपल सा है, देखो M में ये जो CH3C डबल बॉन्ड OH दिख रहा है ना, इसका ये वाला बॉन्ड को तोड़ दो, एक पाई बॉन्ड को तोड़ दो, ठीक है। तो ऐसा बनाओ, CH3 कार्बन, एक जो पाई बॉन्ड टूटा उसमें OH लगा दो, वहां पे यहां पे H लगा दो, और यहां पे एक कार्बन का जो बॉन्ड टूटा उसमें क्या लगेगा, इसमें लगेगा OCH3, ये वाला H हटा दो, ये OCH3, तो ये बन गया यहां OCH3, ठीक है। तो एक ही कार्बन में अगर OH ग्रुप भी है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और OCH3 ग्रुप भी है, मतलब कि ईथर वाला ग्रुप भी है, तो इसको हम लोग कहते हैं हेमी एसिटल। ध्यान रखना, हेमी एसिटल का मतलब एक ही कार्बन में हाइड्रोक्सिल भी है और ईथर OR भी है, तो उसको बोलेंगे हेमी एसिटल। लेकिन अगर आप CH3OH को रिएक्ट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ H+ एसिडिक मीडियम में, तो यहां बनता है एसिटल। अब लिखिए एसिटल कैसे, तो OHOR है ना, इसमें ना OH बैठा दो, दोनों में OR लगा दो, ये हो गया एसिटल। तो इसका ना दो इक्विवेलेंट यहां पर यूज होता है,
एल्कोहल का। क्या प्रोडक्ट बन जाएगा N में CH3 कार्बन, ऊपर भी लगा दो OCH3 H और यहां नीचे भी लगा दो OCH3, तो दोनों में अगर OR लग गया, दोनों में इथर ग्रुप अगर लग गया, देन दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एसिटल। ठीक है, तो ध्यान रहेगा एल्डिहाइड और कीटोन सीधे अल्कोहल से रिएक्ट करेगा हेमिएस्टर इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस एसिटल। ठीक है, दोनों में डिफरेंस भी आप लोगों को बता दिया। आखिरी है HCN यहां पे, फिर एक ऊपर में भी दो है HCN में क्या करो रिएक्शन में, फिर से ये वाला जो पाई बॉन्ड है तोड़ दो, इसको तोड़ दो पाई बॉन्ड को। ठीक है, पाई बॉन्ड तोड़ने के बाद H जो इसका है ये लग जाएगा O में, इस कार्बन पे लग जाएगा CN। क्या बनेगा देखो, CH3 कार्बन, यहां पे ऊपर में OH, H तो है ही, और यहां नीचे में क्या लगेगा, यहां नीचे में लग जाएगा CN। ठीक है, ऐसा बन गया। इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं साइनोहाइड्रीन। साइनोहाइड्रीन, साइनोहाइड्रीन का मतलब कि सेम कार्बन में साइनाइड ग्रुप भी है CN और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है OH, उसको बोलते हैं हम लोग साइनोहाइड्रीन। तो ये O हो गया साइनोहाइड्रीन। ठीक है, चलिए यहां नीचे तो हो गया कि ये नीचे Q बच गया है, एल्डोल कंडेंसेशन तो कर लिए थे। Q इज 2,4-DNP। 2,4-DNP फुल फॉर्म होता है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। ठीक है, 2,4-DNP एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट कौन देता है, एल्डिहाइड और कीटोन देता है। तो अगर कोई भी कंपाउंड आपको बोल रहा है कि 2,4-DNP टेस्ट दे रहा है, मतलब उस कंपाउंड में या तो एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है C डबल बॉन्ड OH, या फिर एक कीटोनिक ग्रुप है C डबल बॉन्ड OR। ठीक है, वो 2,4-DNP टेस्ट देता है, और इसका जो कंपाउंड बनता है ये होता है व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन कंपाउंड। रिएक्शन कैसा होता है आप लोग को बता देते हैं। देखिए, जैसे वही एल्डिहाइड लेकर के आते हैं जो है वहां पे लिखा हुआ CH3 C डबल बॉन्ड OH, और 2,4-DNP कंपाउंड जो होता है वो ये होता है NH2 बॉन्ड NH, यहां पर फिनाइल रिंग, इस जगह पर NO2 सेकेंड पोजीशन में और एक फोर्थ पोजीशन में NO2। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड 2,4-DNP। 2,4-DNP फुल फॉर्म क्या है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। ठीक है, अभी थोड़ा देर पहले आप लोग को बताए थे कि नाइट्रोजन वाला कोई भी कंपाउंड होता है अमोनिया डेरिवेटिव, तो उससे रिएक्शन करोगे तो इसका O हटेगा और ये दोनों H हटेगा, और ये मिल करके इसमें से H2O निकाल देगा। हम लोग करके भी देख चुके थोड़ा सा। ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट बना, CH3CH डबल बॉन्ड, यहां पे N से लगा दो, सिंगल बॉन्ड NH, और यहां पे फिर से रिंग जिसमें कि इस जगह पर NO2 लगा हुआ है और इस जगह पे भी NO2 लगा हुआ है। ठीक है, ये कंपाउंड बनेगा, जो कंपाउंड यहां पे क्या था Q इज दिस वन, और ये होता है वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो कोई अलग सा रंग दिख गया, अलग सा कुछ डिटेक्शन हो गया, तो टेस्ट के जैसे यूज कर सकते हैं। तो ये दिस इज 2,4-DNP टेस्ट। 2,4-DNP टेस्ट कौन देगा, एल्डिहाइड और कीटोन देगा, और कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं देगा। ठीक है, तो वो उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा हम बता दिया आप लोग को, व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन कंपाउंड है। यहां पे एक दो रिएक्शन और है, एक अमोनिया वाला रिएक्शन है, बहुत सिंपल है। फिर से ये अभी हम लोग थोड़ा देर से बात कर ही रहे हैं इसमें कि नाइट्रोजन का कोई भी कंपाउंड से रिएक्शन करो, इसका O उड़ाओ और इसका 2 H हटाओ और दोनों मिला के H2 निकाल दो, तो ये R क्या बनेगा, सिंपल है। कैसा बनेगा देखो, यहां पे CH3CH, यहां पे CH डबल बॉन्ड O हट गया और इसका 2 H हट गया, तो यहां क्या बचा NH डबल बॉन्ड NH, and this is called imine, है ना। CH3CH2 NH2 होता तो अमीन, और C डबल बॉन्ड N कहीं दिख जाए तो क्या बोलेंगे उसको, आइमाइन। ठीक है, आखिरी फिलिंग्स रिएजेंट। फिलिंग्स एजेंट क्या होता है, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर 2 टार्टरेट Cu2, यानी कि उसमें कॉपर का ऑक्सीडेशन सेट Cu2+, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर 2 टार्टरेट यानी टार्टरिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, अगर कोई भी एल्डिहाइड फिलिंग्स रिएजेंट से रिएक्ट करेगा तो यहां पे बनेगा Cu2O का रेड पीपीटी, Cu2 का रेड पीपीटी, क्यूप्रस ऑक्साइड। ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है। फिलिंग्स रिएजेंट इज अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर 2 टार्टरेट, यानी कि कॉपर का ऑक्सीडेशन सेट क्या है +2, वो रिड्यूस किया है और यहां पे कॉपर का ऑक्सीडेशन सेट हो गया +1। ठीक है, ये रेड पीपीटी है। यहां देखो, जब आप टॉलेंस रिएजेंट से इसको रिएक्ट किए थे तो यहां पर भी रिडॉक्स रिएक्शन हुआ था, ये रिड्यूस हुआ था Ag+1 से 0 सिल्वर मिरर, और साथ में वो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज किया था इस एसिटेट आयन में। यहां पे एग्जैक्टली वही चीज होगा,
यहां पे रेड पीपीटी कॉपर Cu2+ से Cu+1 में रिड्यूस किया है, तो ये तो डिटेक्शन हो गया। और साथ में कौन बनेगा, फिर वहीं CH3 C डबल बॉन्ड O- एसिटेट आयन। तो ये दोनों टेस्ट, टॉलरेंस टेस्ट हो गया या फिलिंग्स टेस्ट हो गया, ये एल्डिहाइड वर्सेस कीटोन वाला टेस्ट है। एल्डिहाइड दोनों टेस्ट देगा, जैसे ये वाले केस में टॉलरेंस रीजन के साथ एक एल्डिहाइड सिल्वर मिरर देगा, और टॉलरेंस फिलिंग्स रीजन के साथ क्या देगा, रेड कलर का पीपीटी देगा Q+ ऑक्साइड का। जबकि कोई कीटोन लाओगे तो टॉलरेंस रीजन के साथ भी सिल्वर मिरर नहीं बनेगा, और फिलिंग्स रीजन के साथ भी रेड पीपीटी नहीं बनेगा। एक चीज यहां पे नोट कर लेना, टॉलरेंस टेस्ट हर एक एल्डिहाइड देता है, लेकिन फिलिंग्स टेस्ट दो एल्डिहाइड है जो नहीं देता है, एक है बेंजल्डिहाइड और दूसरा है ग्लायोक्सल। ग्लायोक्सल किसको बोलते हैं, ग्लायोक्सल इज CHO बॉन्ड CHO, इसको बोलते हैं ग्लायोक्सल, जो कि ये फिलिंग्स टेस्ट नहीं देता है। और दूसरा फिलिंग्स टेस्ट कौन नहीं देता है, तो ये बेंजल्डिहाइड नहीं देता है। बेंजल्डिहाइड क्या हो गया, बेंजीन पे लगा हुआ है CHO। तो ये दो एल्डिहाइड यहां पे हम बना दिए हैं, एक है ये वाला एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड, और एक है ये वाला एल्डिहाइड ग्लायोक्सल CHO, जो फिलिंग्स टेस्ट नहीं देता है, लेकिन ये दोनों एल्डिहाइड भी टॉलरेंस टेस्ट देता है। तो वापस से अगर कंक्लूड करें, टॉलरेंस टेस्ट हर एक एल्डिहाइड देगा, फिलिंग्स टेस्ट सारा एल्डिहाइड देगा एक्सेप्ट बेंजल्डिहाइड एंड ग्लायोक्सल।